गुड इवनिंग बच्चों। अपने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ लीफ। और टाइप्स ऑफ लीफ में बेटा आप लोगों ने टू टाइप्स ऑफ लीफ जो है उनका डिस्कशन कर लिया था ऑलरेडी। टू टाइप्स में एक आप लोगों ने डिस्कशन किया था सिंपल लीफ, और सेकंड जो थी वो थी आपके कंपाउंड लीफ। बेटा एक बार इनको फिर से आप देखें। एक सिंपल लीफ का डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इस टाइप से। ये मान लें कि अपने पास एक बिल्कुल सिंपल सी लीफ है, जिसके अंदर आप बोलोगे सर ये जो पोर्शन है, ये वाला जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये पोर्शन इस लीफ का पीटियोल पोर्शन है। कौन सा पार्ट है? पीटियोल पार्ट है। और ये लीफ लेमिना जो था, उस लेमिना की मार्जिन है, मार्जिन ऑफ लेमिना। इसी लीफ के इनसाइड आप लोगों को इस टाइप से एक मान लो एक सिंपल लीफ है तो वन मिडरिप जो है वो मिल रही है। तो इस मिडरिप से ये सपोज दैट वन लेटरल लीफ, ये सेकंड लेटरल लीफ, ये थर्ड लेटरल लीफ, इसी टाइप से इधर ये वन लेटरल लीफ, सेकंड और थर्ड लेटरल लीफ। ये इस टाइप से अपने पास कोई लीफ है। अब क्या हुआ बेटा, यदि इसकी मार्जिन जो है, इस मार्जिन से कट निकले, इस मार्जिन पे कट लग जाए कोई, जैसे मैं यहाँ कट लगा रहा हूँ, ये मार्जिन जो है इस पे कट लगे, और ये कट लगने के जस्ट बाद में आपने यूँ कहा कि भाई ये कट कहाँ तक नहीं चल रहा, सपोज दैट ये कट इतना ही डेवलप हुआ। आई थिंक डायग्राम से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि इस लीफ के मार्जिन में कट लगे, और कट जो है वो ये जो मिड रिप थी, इस मिड रिप तक तो नहीं पहुंचे, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? सिंपल लीफ बोल सकते हैं। यानी आप लोग सिंपल लीफ के लिए डेफिनेशन दे रहे हैं, व्हेन कट्स और incisions cannot reach midrib और petiole। यानी जो इसकी मार्जिन से कट ओरिजिनेट हो रहे थे, या तो कट ओरिजिनेट ही नहीं हो, ओरिजिनेट हो गए मिडरिप तक पहुंचे ही नहीं हो, या फिर ये कट कहाँ तक नहीं पहुंचे हो, आपके इस पीटियोल तक नहीं पहुंचे। बेटा पीटियोल वाले के लिए थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। आप लोगों ने एक ऐसी लीफ की डिस्कशन की होगी, याद करें आप लोग, थोड़ा सा पीछे जाएं, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पीटियोल का एंड पार्ट था, और मान लें कि इस पीटियोल के एंड पार्ट से 1, 2 एंड 3 मिडरिप्स निकल रही थी। यानी एक ही पॉइंट से मोर देन 1 मिडरिप जो है वो ओरिजिनेट हो रही थी, और ये इस टाइप से मान लें अपने पास लीफ थी। ये इस टाइप की कोई लीफ थी जिसमें 3 मिडरिप्स जो है वो प्रेजेंट थी, एक ही पॉइंट से मोर देन 1 रिप्स जो है, या एक ही पॉइंट से मोर देन 1 मिडरिप जो है वो ओरिजिनेट हो रही थी। इस टाइप की कोई लीफ थी, और इन लीफ से भी इस टाइप से वही लेटरल लीफ जो है वो निकल रही है, चाहे रेटिकुलेट वेन से शो करे, चाहे आपका पैरेलल शो करे। पैरेलल होती तो ये लीफ्स भी क्या होती बेटा? पैरेलल ही होती। इस टाइप की कोई लीफ थी। अब इसकी लीफ की मार्जिन तो कौन सी हुई बेटा? ये जो है ये इसकी लीफ की मार्जिन हुई, इस वाली लीफ की। तो इसमें ये जो कट ओरिजिनेट हो रहे थे, इन कट का ये कट कहाँ तक पहुंचेंगे? क्योंकि मिडरिप तक तो पहुंचने वाले में ये क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये कट कहाँ तक पहुंचने चाहिए थे? इस पीटियोल पार्ट तक पहुंचने चाहिए थे। मान लो ये कट यहाँ तक ऐसे पहुंच गए, इतने ही कट पहुंचे, यानी ये जो कट थे वो पीटियोल पार्ट तक नहीं पहुंचे, तो आप इनको किस में कंसीडर करोगे?
सिंपल लीफ में कंसिडर करोगे। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि सिंपल लीफ होती क्या है। आप ये कह सकते हैं कट और सेशंस इंसेशंस डेवलप्ड फ्रॉम मार्जिन ऑफ लीफ कैन नॉट रीच टिल मिडरिब और कैन नॉट रीच टिल petiole, then this type of leaf are known as simple leaf। और सिंपल लीफ के कल अपने एग्जांपल भी डिस्कशन कर दिए। अब अपने सेकंड टाइप ऑफ लीफ डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, और वो सेकंड टाइप ऑफ लीफ जो है वो इन्हीं दोनों डायग्राम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो कंपाउंड का मीनिंग भाई, जब सिंपल का मीनिंग ये हो सकता है कि कट बने और या इंसिशंस बने और वो मिडरिब तक या पीटियोल तक नहीं पहुंचे तो हम उसको क्या बोलोगे, सिंपल। और बाय चांस मैं यहाँ लिख देता हूँ कट्स और इंसिशन रीच मिडरिब, रीच टू मिडरिब और पीटियोल, यानी कैन नॉट वाला वर्ड आप लोग हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगी बेटा, कंपाउंड लीफ हो सकती है। तो इसी की डेफिनेशन यदि इसको देखें आप लोग, ये इसमें कंसिडर कर लेते हैं और यदि इसमें डायरेक्टली लिखें कैन नॉट रीच टू मिडरिब और पीटियोल, इसमें तो पहुंचेंगे नहीं, जैसे डायग्राम मैंने बता रखे हैं। और इसमें ये कह रहा है कि इंसिशन कहाँ पहुंच जाएंगे, मिडरिब तक पहुंच जाएंगे या फिर पीटियोल तक पहुंच जाएंगे। बेटा इस डायग्राम को दोबारा देखें, ये इंसिशन करते करते मान लो इस मिडरिब तक पहुंच गया, ये वाला इस टाइप से इंसिशन जो है वो कहाँ पहुंचा, कट जो है वो कहाँ पहुंच गया, मिडरिब तक पहुंच गया। इसी टाइप से ये वाला कट भी कहाँ पहुंच गया बेटा, ये कट भी मिडरिब तक पहुंच गया, ये लो जी यहाँ पहुंच गया। इसी टाइप से ये कट भी कहाँ पहुंच गया, मिडरिब तक पहुंच गया। इधर वाला कट भी, ये जितने भी कट थे वो सारे के सारे कट कहाँ तक पहुंच गए बेटा, ये इस टाइप से सपोज दैट मिडरिब तक पहुंच गए। ठीक है, अब मिडरिब तक पहुंचते ही इस लीफ का डायग्राम जो है वो मैं इस साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें कैसा बनेगा डायग्राम ये, क्योंकि ये तो सिर्फ कट पहुंचे, अब ये डेवलपमेंट शो करेगा। डेवलपमेंट शो करने के बाद में लीफ जो है वो इस टाइप की लीफ में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा। ये इसकी मिडरिब, इस मिडरिब पे आप इस कट वाले इस पोर्शन को देखें, आप बोलोगे सर इससे एक इस टाइप से लेटरल लिप्स थी और इस लेटरल लिप्स पे इस टाइप की एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गई, एक तो ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गई, इससे ये सेकंड वाली लेटरल लिप्स थी, इस सेकंड वाली लेटरल लिप से इस टाइप की स्ट्रक्चर डेवलप हो गई, ये पोर्शन। इसी टाइप से इससे एक थर्ड लिप लेटरल लिप्स थी पहले, ये वाली, इससे आपके ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गया ऐसे। और लास्ट वाले में आपने कहा कि सर लास्ट वाले में इस टाइप की ये स्ट्रक्चर डेवलप हो गया ऐसे, ये एंड वाला पोर्शन। इधर से स्टार्ट करें आप लोग तो ये लेटरल लिप्स थी, इस पे भी वही इस टाइप की स्ट्रक्चर डेवलप हो गई। सेकंड वाले पोर्शन, इसको पार्ट की बात करें, इतने पार्ट की, क्योंकि इन दोनों कट के बीच में ये पोर्शन है, तो ये लेटरल लिप्स थी और ये भी इस टाइप से डेवलप हो गई। थर्ड वाले में बात करें इस पोर्शन की, तो ये यहाँ ऐसे दिखेगा अपने। और फोर्थ वाला, क्योंकि ये पार्ट, ये कट भी था, ये कट भी था, तो ये पोर्शन तो अलग से आगे दिखे रहा है अपने को। यानी आपने कहा कि व्हेन इंसिशंस और कट्स रीच टू मिडरिब, तो ये जो सिंपल लीफ थी वो किस में कन्वर्ट होगी बेटा, इस टाइप की लीफ में कन्वर्ट होगी। इन पार्ट्स को आप लोग बोलते हैं लीफलेट, लीफलेट्स। और ये आपकी क्या होगी बेटा, कंपाउंड लीफ हो गई। अब इस कंपाउंड लीफ में आप लोगों को डायग्रामेटिकली क्लियर दिख रहा होगा कि इस कंपाउंड लीफ में ये पूरी की पूरी मान लेते पहले लीफ थी और ये कंपाउंड में कन्वर्ट हुई थी। मिडरिब की नंबर जो है इसमें कितनी थी, 1 थी। यदि मिडरिब 1 है तो आप इस लीफ को पहले क्या बोल रहे थे, इसको पिन्नेट लीफ बोल रहे थे, पिन्नेट लीफ नेम दे रहे थे। तो ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा आपके पिन्नेट कंपाउंड लीफ, पिन्नेट कंपाउंड लीफ हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों को ये पता लगा होगा कि सिंपल लीफ से कंपाउंड लीफ की फॉर्मेशन किस टाइप से हो रही है।
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने सेकेंड टाइप की, क्योंकि इसमें देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो आपने कहा कि कट्स और इंसिशन जो है वो कहाँ तक पहुंचे, मिड रिब तक पहुंचने वाले में तो देख लिया, बट अभी पीटियोल तक पहुंच के कंपाउंड लीफ कैसे बनेगी उसका डायग्राम अभी बाकी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा इस सेकंड वाले को देखें, बाई चांस इसके कट अभी भी कहाँ तक नहीं पहुंचे थे, पीटियोल तक नहीं पहुंचे, तब तक तो ये कैसी थी, ये पाल्मेट सिंपल लीफ थी, पाल्मेट सिंपल लीफ है। क्यों है, क्योंकि आप बोलोगे सर इसके कट कहाँ तक नहीं पहुंचे, पीटियोल के एंड पार्ट तक नहीं पहुंचे, बट बाई चांस ये कट जो है, ये वाले कट जो है, ये कट यहाँ तक पहुंच जाते तो सिचुएशन क्या होती, आई थिंक आप लोग डायग्राम से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि सर यही सिचुएशन होती, ये इस टाइप से इसका पीटियोल पार्ट, और पीटियोल से ये इस साइड वाली मिडरिब, ये इस साइड वाली मिडरिब, और ये इस साइड वाली मिडरिब, ये तीनों मिडरिब थी, इनसे लेटरल लिप्स निकल रही थी। आपने कहा सर ये कट जो है, ये कट यहाँ तक पहुँच जाएगा तो इसकी कंडीशन, इसकी सिचुएशन जो है वो ऐसी हो जाएगी, इस कंडीशन में आ जाएगी लीफ, यानी ये जो कट ओरिजिनेट हो रहे थे ये कट सारे के सारे कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ये इस पीटियोल के एंड तक पहुँच जाएंगे, और जैसे ही पीटियोल के एंड तक पहुँचेंगे ये पार्ट अलग हो जाएगा, बीच वाला का जो अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि इस पॉइंट पे 3 लीफ लगी हुई है, बट एक्चुअल में ये 3 लीफ नहीं है, ये 1 लीफ थी, बट इसके जो कट्स थे वो कहाँ तक पहुँच गए, पीटियोल तक पहुँच गए, इस वजह से लीफ अपने को कैसे लगने लगी, ये कंपाउंड लीफ की फॉर्म में आ गई। इसको आप बोलते हैं पाल्मेट, पाल्मेट कंपाउंड लीफ। कैसे लीफ है बेटा, पाल्मेट कंपाउंड लीफ है, और पाल्मेट कंपाउंड लीफ में ये जितनी भी मिडरिब्स थी उतने ही इसके पार्ट बनेंगे, और इसमें भी ये क्या है बेटा, ये लीफलेट है। तो आई थिंक पता लगा कि पाल्मेट वाली कंपाउंड कैसी होगी, तो पाल्मेट वाले में जो मार्जिन के जो कट्स होंगे या इंसिशंस जो होंगे वो कहाँ तक पहुँचेगी, पीटियोल तक, और यदि आप लोग बात करें पिन्नेट वाले की तो कट और इंसिशन जो है वो कहाँ पहुँचेंगे, वो मिडरिब तक पहुँचने वाले हैं। तो ये एक टाइप से देखा जाए तो कंपाउंड लीफ में और सिंपल लीफ में डिफरेंस हुआ। अब ये जो पिन्नेट वाली है इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया, फर्दर कैसे, मान लो ये 1 टाइम जो मार्जिन वाले कट थे वो फर्स्ट टाइम कहाँ तक पहुँचे, मिडरिब तक। अब सपोज दैट ये छोटा सा पोर्शन बन गया, इस पोर्शन पे भी जो लेटरल लिप्स थी इस टाइप से, इसकी मार्जिन से भी कोई कट ओरिजिनेट होते हैं, वो कट कहाँ तक पहुँच जाते हैं बेटा, वो कट आपके इस टाइप से अंदर तक पहुँच जाते हैं। तो आप ये इसका डायग्राम यदि आप देखते तो आपको शायद ऐसा लगता कि भी सर ये ऐसे डायग्राम, ऐसी लीफ हो जाती है। तो सिर्फ इतने पोर्शन का डायग्राम ड्रॉ किया है, इधर वाले में भी सेम टू सेम ये सिचुएशन आ जाती, इस वाले में भी यही हो जाता, इस वाले में भी कट यहाँ से पहुँच जाते इस तक। तो यदि सिर्फ फर्स्ट टाइम पहुँच रहे हैं उसको बोलते हैं आप लोग यूनिपिनेट, सेकंड टाइम पहुँचेंगे तो उसको बोलेंगे बाईपिनेट, इसमें भी फर्दर पहुँच जाए तो ट्राईपिनेट, फिर मल्टीपिनेट, इस टाइप से इसके फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है बेटा, बाईपिनेट्स, यूनिपिनेट, ट्राईपिनेट, सिंपल पिनेट, सॉरी डीकम्पाउंड टाइप की। तो ये सब कुछ सब इस टाइप से, और इसमें भी सेम टू सेम वही कंडीशन आएगी, यूनिफोलिएट, यानी पार्लियामेंट वालों के लिए फोलिएट वर्ड यूज़ करेंगे बेटा आप लोग, यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट। ये कौन सी कंडीशन है बेटा, ये ट्राईफोलिएट है। आप लोगों को पता है बील पत्तर जो होता है वो किसको शो करता है बेटा, ट्राईफोलिएट को शो करता है। आप लोगों को पता है जो शिवरात्रि के दिन बील पत्तर को काम में रहता है उसकी लीफ इस टाइप से एक ही पॉइंट से 3 लीव्स निकलती दिखती है अपने को, वो एक टाइप से क्या है बेटा, ट्राईफोलिएट का एग्जाम्पल है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने इनके डायग्रामेटिकली व्यू देखेंगे बेटा। इन तीनों डायग्राम्स को आप लोग आराम से देखें। फर्स्ट डायग्राम जो है वो सिंपल लीफ का है, क्योंकि आप लोगों को मिड रिब दिख रही है, इस लेटरल लिप्स दिख रही है, इसकी मार्जिन पे किसी टाइप का कोई कट नहीं है। सेकंड वाला डायग्राम भी सिंपल लीफ का है, इसकी मार्जिन से कट जरूर ओरिजिनेट हो रहे हैं, बट अभी तक कोई भी कट जो है वो मिड रिब तक नहीं पहुंचा बेटा। ध्यान दें, ये जो कट ओरिजिनेट हुए मार्जिन से, ये वाले ये कट जो है ये मिड रिब तक तो नहीं पहुंचे, इसलिए ये भी क्या है बेटा, सिंपल लीफ है। थर्ड डायग्राम पे जाने से पहले आप देखें कि ये दोनों सिंपल लीफ है,
बट सिंपल में ये कौन से टाइप की लीफ है? पिन्नेट सिंपल लीफ है। क्यों? पिन्नेट का मतलब होता है कि जब पीटियोल के एंड पार्ट से वन मिड रिब निकले और उससे लेटरल लिप्स निकले तो उसको आप बोलते हैं पिन्नेट लीफ। सी वाला डायग्राम जो है इसको ध्यान से देखें बेटा, इसमें आप लोगों को पीटियोल के एंड पार्ट से, इस पीटियोल के एंड पार्ट से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मिडरिब्स जो है वो एक ही पॉइंट से निकलती हुई दिख रही है। इन 7 मिडरिब के बाद में भी इनकी मार्जिन से जो कट ओरिजिनेट हो रहे थे वो कट कहाँ तक नहीं पहुँचे बेटा? इस पीटियोल के एंड पार्ट तक। मीन्स ये जो पार्ट है ये पीटियोल का एंड पार्ट है, इस पीटियोल के एंड तक नहीं पहुँचे, तो इसका मतलब ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सिंपल लीफ को। बट ये सिंपल में पाल्मेट सिंपल लीफ है बेटा, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें बेटा। इन दोनों डायग्राम्स को आप लोग देखोगे तो आप लोगों को वही लग रहा होगा कि इसका जो रेकिस वाला पार्ट था, यानी जो पीटियोल वाला पार्ट था, उस पीटियोल के एंड पार्ट से मिड रिब वन निकल रही थी, उससे लेटरल लिप्स थी, और इस टाइप से ये लीफ जो है, छोटी छोटी लीफ फ्लेट्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो गई। तो ये कंपाउंड लीफ है, और इसी टाइप से ये भी किसको शो कर रही है? कंपाउंड लीफ को। और ये भी कंफर्म है कि इसके मार्जिन से कट फर्स्ट टाइम यहाँ पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीफ है। कैसी है बेटा? यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीफ है। बट इस डायग्राम में दोनों की दोनों यूनिपिन्नेट है, एक तो पेरीपिन्नेट है और एक बेटा इम्पेरीपिन्नेट है। पेरीपिन्नेट का मतलब है कि लीफ फ्लैट जो है वो इवन नंबर में होंगे और इम्पेरीपिन्नेट में ऑड नंबर में होंगे बेटा। तो इवन नंबर में देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, और इनके अंदर देखा जाए तो आप लोगों को ये लास्ट वाला अलग दिखेगा, बाकी पेयर के अंदर है। तो कुल मिलाकर इसके अंदर आप लोगों को जो लीफ फ्लैट है उनकी नंबर या तो 3 मिलेगी, या 7 मिलेगी, या 9 मिलेगी, या 11 मिलेगी। इस टाइप से ऑड नंबर के अंदर होंगे, और ये वाले कैसे होंगे? इवन नंबर में। इवन नंबर में यूनिपिनेट को पेरीपिनेट, और ऑड नंबर में आप लोग इसको बोलते हैं इम्पेरीपिनेट। बेटा इन डायग्राम्स को देखोगे तो ये डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम जो है वो बाईपिनेट को शो कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि सर ये यदि फर्स्ट टाइम होता तो यूनिपिनेट था। अब फर्स्ट के अलावा इसने इस टाइप से भी फर्दर डिवीजन कर रखा है, इस टाइप का भी, इसको हम क्या बोलोगे आप लोग? इसको बाईपिनेट में कन्वर्ट करोगे। यानी इस पोर्शन में आप लोगों को ऐसी कंडीशन दिख रही है। थर्ड वाला डायग्राम, ये जो सेकंड वाला डायग्राम है, ये बेटा ट्राईपिनेट को शो कर रहा है। ट्राईपिनेट को क्यों कर रहा है? कि ये सिचुएशन तो इसमें भी है। देखो ये पार्ट जो है वो तो आपको इसमें भी दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पार्ट इसका भी था। बट क्या हुआ, इसकी जो लीफ फ्लैट थे वो फर्दर डिवाइड हो गए। देखो इस टाइप से ये फर्दर डिवीजन जो है वो इसके अंदर आ रहा है। मतलब इसने इस टाइप से अपने को दिखा दिया, ये मेन ब्रांच तो इस टाइप से थी, इसके ऊपर ये लेटरल ब्रांचेस थी, और इनके ऊपर इस टाइप से लीफ फ्लैट फर्दर कट हो गए। इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया भाई? इनको हमने नेम दे दिया ट्राईपिनेट। और इससे भी ज़्यादा आपके कटिंग हो मतलब तो उसको आपने बोल दिया डीकम्पोज टाइप का, जैसे लॉर्क स्पर के अंदर, धनिया वगैरह के अंदर अपने को मिलता है। तो एक बार बेटा आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। बेटा इसके बाद इन डायग्राम्स को देखें, इन 5 डायग्राम्स को। आप लोगों को फर्स्ट डायग्राम जो है वो शो कर रहा है यूनिफोलिएट टाइप का। मीन्स इस वाले में अपने को कहीं भी आप लोगों को सिंगल मिडरिब यानी पाल्मेट वाले में है ये एक्चुअल में देखा जाए तो। ये आपके बाईफोलिएट यानी पीटियोल के एंड पार्ट से 2 रिब्स निकले और ईच में वो कट जो है वो पीटियोल के एंड तक पहुंच जाए तो ये इस टाइप की लीफ बनेगी, तो ये हो जाएगा बाईफोलिएट। इसी टाइप से बिल का एग्जाम्पल आप लोगों ने लिखा ट्राईफोलिएट, यानी इसके एंड पार्ट से 3 मिडरिब्स निकल रही थी और उनके कट पीटियोल के एंड तक पहुंचे तो ट्राईफोलिएट। 4 निकले या ट्राई से ज़्यादा 4 वाले के लिए क्वाड्रेट, और इससे भी ज़्यादा वाले के लिए इसने एग्जाम्पल दे रखा है बेटा मल्टीफोलिएट का। तो ये आपके फोलिएट टाइप ऑफ लीफ के जो फर्दर टाइप्स हैं उनका डायग्राम दे रखा है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करते हैं इन सब के एग्जाम्पल्स जो है वो कहाँ मिलेंगे। बेटा एग्जाम्पल्स जो है उनके लिए आप लोग इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें। जैसे इसने कहा कि पिन्नेट वाली जो कंपाउंड लीफ है जिसमें पर्टिकुलर आप यूनिपिन्नेट की बात कर रहे थे, और यूनिपिन्नेट में पेरी और इम्पेरी यानी ऑड नंबर वाले और इवन नंबर वाले। ऑड वाले में ट्रेमेंडिस का नाम दे रखा है, इसमें नीम का और रोज का दे रखा है। बाईपिन्नेट वाले में एल्बिजा, म्यूमोसा पुड्डिका, चुईमुई और अकेसिया जो है इसके एग्जाम्पल है। इसी टाइप से ट्राईपिन्नेट वाले में मोरिंगो दे रखा है, और कंपाउंड लीफ के अंदर कैरेट है,
फेनल है, धनिया है, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। और पालमेट वाले में यूनिफोलिएट में सिट्रस फैमिली का एग्जाम्पल दे रखा है, बाईफोलिएट में बेलेनेटिस का नेम दे रखा है, ट्राईफोलिएट में वही बील का एग्जाम्पल मोस्ट पॉपुलर है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। क्वाड्रीफोलिएट के अंदर मार्सिलिया का दे रखा है, और मल्टीफोलिएट के अंदर बॉम्बेक्स का एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, बॉम्बेक्स जो है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा एक बार एग्जाम्पल्स के। बेटा इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अपनी मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ, यानी आप लोगों ने लीफ में सारी बातें डिस्कशन कर ली कि लीफ के अंदर वेनेशन किस टाइप का होता है, पैरेलल रेटिकुलेट वेनेशन हो सकता है। इसी टाइप से लीफ का ओरिएंटेशन आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया, फाइलोटेक्सी डिस्कशन कर ली, टाइप्स ऑफ लीफ में सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ है, लीफ में कौन कौन से पार्ट्स मिलने वाले हैं, उन सब का डिस्कशन करने के बाद लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। बेटा ये जो आप लोगों ने अभी डिस्कशन लीफ का किया उसमें आप लोगों ने प्राइमरी फंक्शन लिखा था कि लीफ जो है वो एक टाइप से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, मींस लीफ का प्राइमरी फंक्शन एक टाइप से फोटोसिंथेसिस है। बट उसके अलावा ये क्या होता है, व्हेन लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर देन इट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। और इन डिफरेंट स्ट्रक्चर में बेटा फर्स्ट एग्जांपल इसने दे रखा है लीफ टेंड्रिल का। इन सम प्लांट होल लीफ इज मॉडिफाइड इनटू वायर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज लीफ टेंड्रिल। और टेंड्रिल हेल्प इन क्लाइंबिंग, यानी कुछ प्लांट्स के अंदर क्लाइंबिंग में हेल्पफुल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी लीफ इस टाइप से टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो क्या है बेटा, लीफ टेंड्रिल का है। एग्जाम्पल इसने लिख रखा है लेथाइरस अफाका, यानी वाइल्ड पी जो है या पीज के अंदर अपने को ये मिल रहा है। दूसरा इसने एग्जाम्पल दे रखा है लीफ स्पाइन, यानी लीफ किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, कांटों में कन्वर्ट हो जाए। तो आप लोगों को पता है ओपेंशिया जो है, उस ओपेंशिया के अंदर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपने को दिखती है वो तो मॉडिफाइड स्टेम होता है बेटा। और इस ओपेंशिया पे आप लोगों ने, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे आप लोगों ने जो स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर देखी है वो रियल में क्या होती है बेटा, वो लीफ होती है ओपेंशिया की। तो लीफ कन्वर्ट होगी किसमें, स्पाइन्स में। एग्जाम्पल है ओपेंशिया है, कैक्टस है, आर्जिमोन मैक्सिना है। इसके अलावा इसने कहा कि लीफ पिक्चर्स में कन्वर्ट हो जाए, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसे निपेंथीज है और पिक्चर प्लांट भी इनको बोलते हैं निपेंथीज को। ओनली लेमिना इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, वाटर इज स्टोर्ड इन द पिक्चर ऑफ डिस्केडिया, कंप्लीट लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर इन निपेंथीज इंसेक्टिवोरस पिक्चर, वाइल इन डिस्केडिया नॉन इंसेक्टिवोरस पिक्चर इज फॉर्म। यानी एक टाइप से आप यूँ बोल सकते हैं कि लीफ जो है वो एक मटके लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी बेटा, इस टाइप की एक कैप्चर करने वाली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, उसी को हम बोलते हैं पिक्चर। फिर इसने लिखा है लीफ ब्लेडर, इन सम प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे यूट्रिकुलेरिया ब्लेडर वर्ट भी आप इसको बोलते हैं। फाइलोड, ये आप लोगों को ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर मिलने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, फाइलोड पूछ सकता है। इन सम प्लांट्स पीटियोल बिकम्स फ्लैट लीफ लाइक ग्रीन, सिंथेसिस फूड एंड फंक्शन एज नॉर्मल लीफ, यानी पीटियोल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको आपने बोला फाइलोड। एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा कुछ डायग्राम, जैसे इसने कहा कि लीफ से टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर मिले तो लीफ टेंड्रिल, अभी वाइल्ड पी का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा। लीफ पिक्चर, यानी लीफ इस टाइप से एक टाइप से कैप्चरिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं लीफ पिक्चर। इसी टाइप से ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो ब्लेडर वर्ट या यूट्रिकुलेरिया जो है बेटा वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए ब्लेडर वर्ट या यूट्रिकुलेरिया के अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है। इसी टाइप से यदि आप बात करें लीफ स्पाइन्स, मीन्स वो कांटों में कन्वर्ट हो जाए, या फिर फ्लैसी लीफ, यानी लीफ फूड को स्टोर करके मोटी हो जाए जैसे अनियन के अंदर अपने को मिलती है। इसी टाइप से फाइलोड मीन्स ये जो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है बेटा उसके अंदर ये एक्चुअल में पीटियोल पोर्शन था, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया और फोटोसिंथेसिस का काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको हमने बोल दिया फाइलोड। और इसी टाइप से लास्ट एंड फाइनल लीफलेट टेंड्रिल मीन्स मेन लीफ के अलावा आप लोगों ने लिखा था कि इस टाइप से ये सपोज दैट मेन लीफ थी, इससे छोटे छोटे लीफलेट डेवलप हो जाए, वो लीफलेट किस में कन्वर्ट हो जाए, टेंड्रिल में। तो ये लीफलेट टेंड्रिल का एग्जाम्पल अपने हो सकता है बेटा। लीफ के बाद अपने जो नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी दे रखी है वो दे रखी है फ्लावर की। तो सबसे पहले तो अपने बात फ्लावर से स्टार्ट करते हैं, और फ्लावर से जब बातें स्टार्ट करेंगे
तो आप कह सकते हैं कि फ्लावर इज द मॉडिफाइड, इट इज द मॉडिफाइड स्टेम और वी कैन से मॉडिफाइड शूट। यानी फ्लावर खुद जो है वो मॉडिफाइड शूट होती है बेटा, यानी स्टेम या ब्रांच जो है वही मॉडिफाइड होकर किसकी फॉर्मेशन कर रही है, फ्लावर की। और फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स जो है वो बेटा होते हैं मॉडिफाइड लीफ, यानी लीफ जो है वो मॉडिफाइड करके फ्लावर्स के पार्ट्स जो है उनकी फॉर्मेशन करेगी। एक डायग्राम बेसिक सा फ्लावर का आप लोग देख रहे हैं, मान लो इस टाइप से ये किसी ब्रांच पे ये नोड पोर्शन था, इस नोड पोर्शन से लेटरल ब्रांच डेवलप होनी थी, बट लेटरल ब्रांच डेवलप ना होके इसकी जगह किसका डेवलपमेंट हो गया, फ्लावर का डेवलपमेंट हो गया। तो आप लोग इस फ्लावर का डायग्राम एक बार बेसिकली देखें कि किस टाइप की स्ट्रक्चर जो अपने को मिलने वाली है एक पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर। ये स्ट्रक्चर्स अपने को एक टिपिकल फ्लावर के अंदर मिलेगी बेटा। इसमें आप लोग आउटर मोस्ट पार्ट की बात करें तो ये है इसका कैलिक्स पार्ट, सेकंड पार्ट है बेटा इसका कोरोला पार्ट, थर्ड पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड्रोशियम को, और फोर्थ पार्ट जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया बेटा ये है इसका गाइनोशियम पार्ट। यानी कुल मिलाकर आप बात करें कि एक टिपिकल फ्लावर जो है उस फ्लावर के अंदर आप लोगों को कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम पोर्शन मिलने वाले हैं। और इस फ्लावर में ये आपको जिस टाइप से लीफ के अंदर आप लोगों ने एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर की बात की थी जिसका नेम था पीटियोल, उसी टाइप से फ्लावर के अंदर इसको आप बोलते हैं पेडिसल। तो पेडिसल पार्ट पे जो आप लोगों को कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम मिलेंगे, ये जो ऑल स्ट्रक्चर्स है ये तो बेटा मॉडिफाइड लीफ है। इसी टाइप से कंप्लीट फ्लावर जो है वो बेटा क्या है, मॉडिफाइड शूट है। तो सबसे पहले आज अपने जिस पॉइंट का डिस्कशन करेंगे फ्लावर से रिलेटेड कि ये जो मेन एक्सिस है आपकी एक्सिस, या इसको बोल सकते हैं फ्लोरल एक्सिस, और इस फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और फ्लोरल एक्सिस पे जब फ्लावर्स प्रेजेंट है तो इन फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट है, आप लोग बात करें अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, जिसको आप नेम देते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या नेम दे रहे बेटा, इनफ्लोरेसेंस नेम दे रहे हैं। मतलब इस फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर की अरेंजमेंट जो है उसी को हम क्या बोलोगे, इनफ्लोरेसेंस नेम देंगे। और ये इनफ्लोरेसेंस कितने टाइप का है इसका डिस्कशन आज की वीडियो में अपने अब आगे करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के पार्ट क्या होता है, पेडिसल पार्ट कौन सा होता है, फ्लोरल एक्सिस पार्ट कौन सा होता है। बेटा इनफ्लोरेसेंस का डिटेल इसने दे रखा है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इनफ्लोरेसेंस। यानी अभी जो डायग्रामेटिकली वे में आपने देखा था कि ये फ्लोरल एक्सिस है, तो इस फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स की अरेंजमेंट जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम नेम देते हैं इनफ्लोरेसेंस। ठीक है। दूसरा, ये इनफ्लोरेसेंस जो है उसको आप लोग 3 कैटेगरी में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से बेटा फर्स्ट पार्ट जो है, मेजर पार्ट जो है वो है आपका रेसिमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, या इसी को आप बोल सकते हैं इनडेफिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। यानी नेम से ही क्लियर है कि इनडेफिनेट है, मींस इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ग्रो करने वाली स्ट्रक्चर जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिमोज टाइप का या इनडेफिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आप लोग नेम देते हैं। एक बार देखें डायग्रामेटिकली किस टाइप की स्ट्रक्चर इसमें अपने को मिलने वाली है इस रेसिमोज में। जैसे मान लो ये अपने पास फ्लोरल एक्सिस है, सपोज दैट इस फ्लोरल एक्सिस की रेगुलर ग्रो होती रहेगी, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लावर ये लग गया, सपोज दैट ये इस पे सेकंड फ्लावर लग गया, ये इस पे थर्ड फ्लावर लग गया बेटा, ये इस पे फोर्थ फ्लावर लग गया, ये फिफ्थ फ्लावर है, ये 6 है। इस टाइप से कंटिन्यू ये फ्लोरल एक्सिस ग्रो करती रहेगी और इसके ऊपर फ्लावर्स जो है वो लगते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। आप ये बोलोगे इसके एंड पार्ट की तरफ यंग फ्लावर्स जो लगेंगे, और
बेसल पार्ट जो है उसके ऊपर ओल्ड फ्लावर लगेंगे। ये फ्लोरल एक्सिस है, इस फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स की अरेंजमेंट ये है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो यंग फ्लावर आगे लग रहे हैं इसको बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोलते हैं बेटा इसको आप लोग नेम देते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है उस रेसिमोज या जो अनलिमिटेड ग्रोथ करने वाला है उसके अंदर आप लोगों को एक्रोपिटल ऑर्डर्स के अंदर आप लोगों को फ्लावर्स जो है वो मिलेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने मेन स्लाइड पे जाते हैं। लिखा है बेटा, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो एंड डज नॉट टर्मिनेट, यानी इसका टर्मिनेशन होता नहीं, इसलिए इंडिफिनिट टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बोल दिया। इन ए फ्लावर एंड फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन द एक्रोपिटल ऑर्डर, यानी एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर अपने को इनकी अरेंजमेंट मिलेगी। व्हेन ओल्ड फ्लावर्स आर अरेंज्ड एट लोअर साइड एंड यंग फ्लावर्स आर एट अपर साइड, तो इस सिचुएशन को आप बोलते हैं रेसिमोज। बेटा इस रेसिमोज की भी फर्दर जो टाइप्स है उन फर्दर टाइप्स में इसने लिखा हुआ है दिस इज द फॉलोइंग टाइप है, यानी ये जो रेसिमोज है ए वाला जो है इसके फर्दर कुछ टाइप्स है, उनका डिस्कशन अपने नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। बेटा रेसिमोज में फर्स्ट है रेसिमोज रेसीम टाइप का। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, रेडिस है, मस्टर्ड है। और इनकी खास बात क्या है बेटा, रेसिमोज रेसीम का ये डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रखा है, यानी जो नॉर्मल आप लोगों ने रेसिमोज की बात की थी वही एक टाइप से क्या है रेसिमोज रेसीम है। यानी इसमें आप लोग ये कह सकते हैं कि जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर इस टाइप से फ्लावर्स जो है वो सिक्वेंसली 1 2 3 4 5 इस टाइप से एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट अपने को मिलेंगे। अब यही सिचुएशन ग्रुप में मिलेगी, इसको आप बोल देंगे कंपाउंड रेसिमोज या रेसीम ऑफ रेसीम्स या पेनिकल बोल सकते हैं, जैसे गुलमोहर के अंदर। देखो बेटा इसके अंदर क्या होता है, ये मेन एक्सिस इस टाइप से, इसके ऊपर फिर ये इसी टाइप के अरेंजमेंट शो हो रही है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये फिर थर्ड नंबर हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर हो जाएगा, ये फिफ्थ नंबर हो जाएगा, इस टाइप से इधर। यानी वन फ्लोरल एक्सिस जो है उसके ऊपर ग्रुपिज्म में आ जाए तो उसको बोलोगे कंपाउंड रेसीम। कंपाउंड रेसीम का एग्जांपल तो है आपका गुलमोहर और केसिया फिस्टुला जो है वो, और आपके नॉर्मल यदि बात करें तो वो मस्टर्ड का या रेडिस जो है इसका रेसीम का एग्जांपल हो सकता है। इसमें फ्लावर की अरेंजमेंट ये रहने वाली है। बेटा इसके बाद जो सेकंड है वो दे रखा है आपका स्पाइक टाइप का। देखो स्पाइक वाला और रेसीम जो आप लोगों ने फर्स्ट किया था उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान रखें कि ये फ्लोरल एक्सिस और इस फ्लोरल एक्सिस पे इस टाइप से कोई फ्लावर लगा हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि इस फ्लावर के अंदर तो पेडिसल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, पेडिसल प्रेजेंट है, यानी फ्लावर की डंडी प्रेजेंट है। यदि इस टाइप से पेडिसल प्रेजेंट है तो वो रेसीम का एग्जांपल हो जाएगा, और पेडिसल एब्सेंट है तो वो किसका हो जाएगा, स्पाइक का। मींस व्हेन सेसाइल फ्लावर्स आर, सेसाइल बोलते हैं जब पेडिसल एब्सेंट होता है तो ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं सेसाइल। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल इज इलोंगेटेड बट फ्लावर्स आर सेसाइल, यानी विदाउट पेडिसल, पेडिसल नहीं होता फ्लावर में तो उनको बोलते हैं आप लोग सेसाइल फ्लावर। जैसे इसने एकाइरेंथस का एग्जांपल दे रखा है। और इसी टाइप का ग्रुप बन जाए तो उसको बोल सकते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, यानी खूब सारे इस टाइप के ग्रुप बने। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट का एग्जांपल आपकी ग्रास फैमिली ग्रेमिनी पोएसी है, और इस ग्रेमिनी या पोएसी के अंदर आप लोगों को जो वीट है उस वीट के अंदर स्पाइकलेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। मीन्स आपको जो फ्लावर्स मिलेंगे वो सेसाइल फ्लावर्स मिलने वाले हैं। फिर बेटा थर्ड टाइप इसने दे रखा है कैटकिन और एमेंटम। बेटा इसमें और स्पाइक वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो पेडिसल पार्ट, पेडंकल पार्ट था, मींस फ्लोरल एक्सिस जो थी वो इसको हैंगिंग फॉर्म में जैसे लटका दें आप इसको ऐसे, और सेम टू सेम इसके ऊपर इसी टाइप से सेसाइल फ्लावर्स लगे हुए हो जिसमें किसी टाइप का पेडिसल नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं कैटकिन। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस peduncle is thin, long and weak and flowers are sessile and unisexual. Unisexual flower develop on separate catkin, जैसे मलबरी या शार्टूथ इसको बोलते हैं बेटा, सहतूत के अंदर आप लोग बात कर सकते हैं कि आपको ये जो स्पाइक है उस स्पाइक को एक टाइप से हैंगिंग फॉर्म में ले आए तो उसी को क्या बोलते हैं आप लोग कैटकिन बोलते हैं बेटा। तो ये इस टाइप से हैंग फॉर्म के अंदर इसने दिखा रखा है, इसके ऊपर सेसाइल फ्लावर्स वही एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर परसेंट है।
बेटा इसके बाद फोर्थ टाइप का इसने दे रखा है स्पेडिक्स, यानी ये रेसिमोस के अंदर ही बात कर रहे हैं आप लोग, जिसकी आप लोगों ने कहा था कि जिसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होती है। इसमें जो पेडंकल पार्ट है, अब कहीं वर्ड आ रहा है पेडंकल पार्ट, जैसे बेटा ये बात करें, ये आपका फ्लोरल एक्सिस है जिसके ऊपर फ्लावर लगेंगे। अब फ्लावर लग रहे हैं, इसी वजह से इसको फ्लोरल एक्सिस के ऊपर ही आप इसको बोल सकते हैं पेडंकल पार्ट, इसको जिस पे फ्लावर्स लगते हैं। अब ये फ्लावर्स बाई चांस सेसाइल हो तो यहीं इसके ऊपर चिपके हुए रहेंगे, और ये फ्लोरल एक्सिस जो है, या यूँ मान लें कि पेडंकल स्वेलअप हो जाए, फूल जाए, तो इसमें इसने लिखा है कि स्पेडिक्स में इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल इज थिक लॉन्ग एंड फ्लैसी, मोटा हो जाता है, एंड इट हैज स्मॉल सेसाइल एंड यूनिसेक्सुअल, यानी विदाउट पेडिसल वाले फ्लावर्स यानी सेसाइल फ्लावर्स मिलेंगे और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलेंगे, कवर्ड विद वन और मोर ग्रीन और कलरफुल ब्रैकेट्स और स्पेथ। अपने को पता है कि जिस एरिया पे फ्लावर लगता है उसके बेस पे ब्रैकेट प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द बेसल पार्ट ऑफ पेडिसल नोन एज ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट क्या करे, बाई चांस इस सब आपके पेडंकल वाले पोर्शन को या सारे फ्लावर्स को कवर कर ले तो उसको आप बोलते हैं स्पेथ। क्या बोलते हैं बेटा, उसको नेम देते हैं कलरफुल पार्ट को स्पेथ। जैसे इसने एग्जांपल दे दिया मेज का, आपने देखा होगा मक्के के अंदर जो भुट्टा लेके आते हैं मार्केट से, उसके ऊपर ग्रीन कलर का कवर होता है, तो वो ग्रीन कलर का कवर देखो इस डायग्राम में, ये ग्रीन कलर का कवर जो है इसके भुट्टे के ऊपर मिल रहा है, और इस भुट्टे के अंदर आप लोगों को जो ग्रेन्स मिल रहे हैं वो इसके फ्रूट है जो कैरियोप्सिस टाइप के हैं मक्के के, और इसके अंदर आप लोगों को कई बार वो फिलामेंट से दिखते हैं, वो इसकी होती है बेटा स्टाइल पार्ट। फ्लावर के अंदर जो गाइनोशियम है उस गाइनोशियम के पार्ट है स्टाइल पार्ट, और इसके ऊपर लीफी स्ट्रक्चर जो है वो है बेटा स्पेथ। यानी बाई चांस पूछ ले लीफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन भुट्टा, तो वो जो आपके स्ट्रक्चर है वो बेटा आपकी कौन सी है, वो है ब्रैकेट की। और दूसरा पॉइंट कि इस मेज के अंदर जो पेडंकल पार्ट है वो स्वेलअप हो जाता है, जिसके ऊपर सेसाइल टाइप ऑफ फ्लावर्स जो है वो लगे रहते हैं। एग्जाम्पल इसने और दे रखा है कि ग्रेन्स ऑफ मेज आर मेज इज ए फ्रूट, और लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये उसी का दे रहा है बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल है इसकी। लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो आपका ब्रैकेट पार्ट है जिसको स्पेथ बोलते हैं, ग्रेन जो है वो इसके फ्रूट है कैरियोप्सिस टाइप के। तो ये आपके मेज का मेज जो है उसके अंदर एग्जांपल आता है, स्पेडिक्स के एग्जांपल में मेज आता है बेटा। और मिक्स स्पेडिक्स किस में मिलता है आपको, बनाना के अंदर बेटा। इसके बाद इसने फिफ्थ टाइप दे रखा है कोरिम्ब का। कोरिम्ब में सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि जो पेडंकल पार्ट होता है, पेडंकल पार्ट ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, और ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने की वजह से, हालांकि एक टाइप से इस पर भी फ्लावर लगेंगे तो अनलिमिटेड, बट ज़्यादा लेंथ नहीं होती तो वैसे लिमिटेड फ्लावर्स हो जाते हैं। इनमें ये कह रहा है कि लोअर साइड का फ्लावर जो है वो इस टाइप से, यानी लोअर वाले फ्लावर का पेडिसल बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, उससे अपर वाले का थोड़ा शॉर्ट, उससे अपर वाले का और शॉर्ट, उससे अपर वाले का और शॉर्ट। मीन्स ऑल फ्लावर जो है वो अपर साइड से देखने पर एक ही लेवल पे मिलेंगे, बट फ्लावर्स जो होंगे वो एक्रोपेटल ऑर्डर में होंगे। तो आगे इसने लिखा हुआ है इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस peduncle is short and all flowers are present at same level because the lower flower has much longer pedicel than the upper ones। एग्जाम्पल है कैंडिडफ यानी आइबेरिस हमारा जिसको चांदनी बोलते हैं, या कैप्सेला के अंदर, कैप्सेला बुर्सा के अंदर, बुर्सा पेस्टोरिस में, इफ पेडंकल इज ब्रांच्ड देन ईच ब्रांच हैज फ्लावर क्लस्टर देन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कॉल्ड एज कंपाउंड कोरियम्ब और कंपाउंड कोरियम्ब और कोरिम्स। एग्जाम्पल है कॉलीफ्लावर। बेटा ये सिचुएशन आप लोगों को डायग्राम से कोरियम की दिख रही होगी कि इस टाइप से ऑल फ्लावर जो है वो सेम लेवल पे है। कंपाउंड वाले का डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस टाइप से। बाई चांस ये सिचुएशन हो, इसके ऊपर ये फ्लावर लग गया, ये फ्लावर लग गया, यानी सब फ्लावर का लेवल वन डायरेक्शन में हो जाए, ये एक टाइप से कोरियम्ब होगा इस साइड का। इसी टाइप से इधर भी आप लोग बात करें तो ये भी, इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा, कोरियम, जिनकी हाइट जो है वो सेम लेवल पे चली जाए, तो ये कोरियम, ये कोरियम, तो इसको आप बोलते हैं कंपाउंड कोरियम या कोरिम्ब ऑफ कोरिम्स, जैसे कॉलीफ्लावर के अंदर अपने को मिलता है अम्बल टाइप का। अम्बल को थोड़ा सा समझे, जैसे ये मान लो अपने पास मेन एक्सिस थी, इस एक्सिस के ऊपर कोई फ्लावर लगता तो इसके यहाँ पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जनरली कुछ फ्लावर्स में, जिसको आप बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रैकेट। ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अब क्या हुआ
कि ये कह रहा है कि अंबल वाले में ये जो पेडंकल वाला पोर्शन था, इस पेडंकल वाले पोर्शन के ऊपर आप लोगों को एक ही पॉइंट से खूब सारे फ्लावर्स जो है वो एराइज मिलेंगे इस टाइप से। ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गए, यानी फ्लावर की ग्रो फ्लावर्स जो है वो अनलिमिटेड रहेंगे, बट एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से खूब सारे फ्लावर्स जो है वो ओरिजिनेट होंगे। और ईच फ्लावर का जो ब्रैकेट था, वो ब्रैकेट बेटा यहाँ पे क्या करेगा, इसके इन फ्लावर्स के बाहर की तरफ एक ग्रुप बना लेगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर का ग्रुप मिल जाएगा। इसी ग्रुप को आप लोग इन्वोल्यूशन बोलते हैं, इन्वोल्यूशन नेम दे सकते हैं। और ये जो फ्लावर का ग्रुप है, इसी को आप लोग स्पेशल टाइप ऑफ, या यूँ मान लें कि एक अंबल टाइप ऑफ रेसिमोज में कंसीडर करते हैं। और यदि ऐसा ग्रुप आप लोगों को किसी एक्सिस पे बार बार मिल जाए, इस टाइप का ग्रुप, जैसे ये वाला ग्रुप मिल गया यहाँ पे, मान लो ये इसी टाइप से इस पे भी एक्सिस पे मिल जाए आप लोगों को इस टाइप का ग्रुप कोई, तो उसको आप बोल दोगे कंपाउंड अंबल। तो अंबल और कंपाउंड अंबल दोनों के डायग्राम आप लोग यदि अलग से देखना चाहे तो देखें, फिर अपने स्क्रीन पे चलते हैं। बेटा अंबल में लिखा हुआ है एन इन्फ्लोरेसेंस इन विच द फ्लावर स्टॉक यानी पेडिसल जो है आर ऑफ मोर और लेस इक्वल इन लेंथ एराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट से एराइज हो रहे हैं। एट द बेस ऑफ फ्लावर स्टॉक देयर इज ओरल ऑफ ब्रैकेट्स फॉर्मिंग द इन्वोल्यूशन। मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रैकेट का ग्रुप बन जाएगा जिसको आप इन्वोल्यूशन बोलते हैं। इसके ऊपर खूब सारे फ्लावर लगते हैं। एग्जाम्पल है ब्राह्मी का यानी सेंटेला का। और यदि इसका ग्रुप बने तो उसको आप बोल दोगे कंपाउंड अंबल या अंबल्स ऑफ अंबल्स। जैसे कोरिएंड्रम के अंदर, धनिए के अंदर आप लोगों को मिल सकता है। फेनिकुलम के अंदर आपको फेनल या सौंफ के अंदर ऐसी कंडीशन मिल सकती है। कोरियम के अंदर यानी क्यूमिन के अंदर, सॉरी जीरे के अंदर आपको ऐसा कंडीशन जो है वो मिल सकती है कंपाउंड अंबल वाली। बेटा इसके बाद इसमें लास्ट दे रखा है आपके कैपिटुलम टाइप का। कैपिटुलम टाइप का, कैपिटुलम में क्या होता है कि जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होती है वो एक्सिस एक तो फूल जाती है, मोटी हो जाती है। और मोटी भी, जैसे आप लोगों ने उसके अंदर स्टडी किया था, स्पेडिक्स के अंदर स्टडी किया था, वैसे स्वेलअप नहीं होती। इसमें जो पेडंकल थी, पेडंकल इस टाइप से स्वेलअप हो जाती है कि या तो राउंड शेप की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब राउंड शेप की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी तो या तो वो कॉनकेव कंडीशन को शो करेगी या फिर वो कैसी कंडीशन को शो करेगी बेटा, वो कॉन्वेक्स कंडीशन को शो करेगी। और इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर आप लोगों को खूब सारे फ्लावर्स इस टाइप से यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिल जाए तो इसी सिचुएशन को हम क्या नेम देते हैं भाई, इसी को हम बोलते हैं कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इसके ऊपर आप लोगों को खूब सारे फ्लावर्स इस टाइप से मिल जाए। और ये भी ध्यान रखें कि यदि इस टाइप का कोई फ्लावर्स आप लोगों को मिल रहा है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आप लोग बोल सकते हैं, सम फ्लावर्स में भी बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ये कंडीशन जो है इनमें भी वही, क्योंकि ईच फ्लावर के लिए आप लोगों को क्या मिलने वाला है, ब्रैकेट मिलने वाला है। तो हो सकता है कि इसके अंदर भी आप लोगों को ग्रुप ऑफ ब्रैकेट्स जो है वो मिले, इस टाइप से ग्रुप ऑफ ब्रैकेट मिले, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने पे ऐसे लगती है कि वन फ्लावर है, बट एक्चुअल में ये वन फ्लावर नहीं है, ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है। और इनके अंदर ये जो आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल और सेसाइल भी हो सकते हैं, यानी इनमें विदाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर के, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, वो एब्सेंट भी हो सकते हैं। और इनमें ओनली वन पार्ट भी हो सकता है किसी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, किसी में फीमेल पार्ट हो, यानी किसी में एंड्रोशियम प्रेजेंट हो, किसी में गाइनोशियम। तो ऐसे फ्लावर को आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कंसीडर करते हैं। तो इनमें आप लोगों को देखने से ऐसे लगेगा कि पूरा का पूरा फ्लावर वन है, बट फ्लावर वन नहीं होता। जैसे आप लोग इसमें डिस्कशन कर सकते हैं, हजारे के फ्लावर की बात करें तो उसमें भी ऐसी ही सिचुएशन होती है। आप इसकी ईच पंखुड़ी को, अंदर जो पंखुड़ी निकलती है उस पंखुड़ी को आप लोग नेम देते हैं फ्लोरेट्स। क्या नेम देते हैं बेटा, फ्लोरेट्स बोलते हैं। और किनारे वाले जो फ्लावर्स होते हैं, मतलब जो फ्लोरेट्स होते हैं, उनको बोलते हैं रे फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स। और जो सेंटर वाले होते हैं उनको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। तो कहने का मतलब है कि टू टाइप्स ऑफ फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट इन कैपिटुलम।
और इनके ईच फ्लावर को, यानी जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है वो तो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, और उसके ईच पंखुड़ी को, ईच पार्ट को आप क्या बोलते हैं, फ्लोरेट्स नेम देते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने मेन स्लाइड पे जाते हैं। बेटा कैपिटुलम में लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस टिप ऑफ पेडंकल बिकम्स ब्रॉड, मोटी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ऑन इट स्मॉल सेसाइल फ्लावर, सेसाइल का मतलब जो रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स नहीं होते, दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड एट फ्लोरेट्स, यानी इन फ्लावर्स को आप क्या बोलते हैं, फ्लोरेट्स बोलते हैं बेटा। जैसे आप लोगों ने सनफ्लावर देखा होगा, उसमें भी ऐसी कंडीशन होती है, ये बाहर तो ब्रैकेट का ग्रुप मिलेगा और इसके अंदर जो पंखुड़ी मिलती है, किनारे वाली पंखुड़ी को आप रे फ्लोरेट्स बोलते हैं और सेंटर वाले को क्या बोलते हैं, डिस्क फ्लोरेट। तो ये रे फ्लोरेट और ये सेंटर वाला डिस्क फ्लोरेट। जनरली डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल होता है। द फ्लोरेट्स विच आर प्रेजेंट इन सेंटर आर स्मॉल एंड कॉल्ड डिस्क फ्लोरेट, एंड फ्लोरेट्स विच आर प्रेजेंट एट पेरिफेरल पार्ट, यानी किनारे की तरफ होते हैं, आर लार्ज एंड कॉल्ड एज ले फ्लोरेट। फ्लोरेट्स आर अरेंज्ड इन सेंट्रीपिटल ऑर्डर, यानी फ्लोरेट्स जो है वो बाहर वाले पुराने होंगे और अंदर वाले सेंटर वाले क्या होंगे, नए होंगे, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल ऑर्डर। बेटा ये जो इन्फ्लोरेसेंस है वो मोस्ट एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, और किस में मिलता है, कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली जो है उनके अंदर मिलेगा। जैसे मैरीगोल्ड के अंदर, टेजिटस इरेक्टा के अंदर, हजारे के फ्लावर के अंदर, सनफ्लावर के अंदर, इन सब के एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं। फिर अपने सेकंड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जाते हैं, जो मेन है आपका साइमोज या डेफिनेट टाइप वाला। पहला आप लोगों ने डिस्कशन किया था रेसिमोज, और उसके फर्दर 8 टाइप्स आप लोगों ने डिस्कशन किया, जिसमें आप लोगों ने रेसिन कर लिया, स्पेडिक्स कर लिया, कैटकिन कर लिया, स्पाइकलेट टाइप ऑफ कर लिया। तो ये सारे के सारे डिस्कशन आप लोगों ने कर लिए। उसके बाद अपने आते हैं साइमोज पे या डेफिनेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो है। बेटा इसमें जो फ्लोरल एक्सिस है उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर लग जाता है, तो फ्लोरल एक्सिस की ग्रो क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं साइमोज टाइप। और इसमें नीचे वाली साइड में आपको फ्लावर्स मिलते हैं, और ये लोअर साइड में फ्लावर मिलेंगे, ये यंग होंगे, और अपर पहला फर्स्ट फ्लावर जो बनता है वो बनता है आपका ओल्ड फ्लावर, यानी ओल्ड फ्लावर अपर साइड में होता है, यंग फ्लावर्स लोअर साइड में होते हैं। तो इसी वजह से इसमें आप बोलते हैं कि न्यू फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन बेसिपिटल ऑर्डर, यानी इसमें एक्रोपिटल ऑर्डर नहीं होता, इसमें कौन सा होता है, बेसिपिटल होता है। न्यू फ्लावर्स लोअर साइड में होते हैं और ओल्ड फ्लावर कहाँ होता है बेटा, टॉप पे होता है। टिप पे फ्लावर प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो पेडंकल है, या फिर आप बोल सकते हैं कि फ्लोरल एक्सिस है, उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होती, इसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, जिसको आप बोलते हैं साइमोज। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस और पेडंकल टर्मिनेट इन ए फ्लावर, हैंस द लिमिटेड इन ग्रोथ, यानी मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है एक फ्लावर एक्सिस से। जैसे ये डायग्राम भी अपने को दे रहा है, ये मेन एक्सिस पे फ्लावर लग गया तो टर्मिनेट हो गया, इसके ऊपर लेटरल फ्लावर लगे, इसमें फिर टर्मिनेशन हो गया, तो ये आपका किसका शो कर रहा है, साइमोज का। इन इट द older flowers are present at upper side and young flowers are present या arranged on lower side. This type of arrangement is called as basipetal और basipetal order भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये भी फर्दर अलग अलग टाइप्स के हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले, फिर अपने इसके साइमोज के फर्दर टाइप्स देखेंगे। बेटा साइमोज के अंदर आप लोग 3 टाइप के साइमोज डिस्कशन करते हैं, एक यूनिपेरस, एक है बाईपेरस, और एक है आपका मल्टी पेरस, या आप इसको मल्टी केशियल भी बोल सकते हैं, और इसको बाईकेशियल और इसको मोनोकेशियल टाइप भी बोल सकते हैं। देखिए होता क्या है, आपने कहा कि ये फ्लोरल एक्सिस था जिसके ऊपर टिप पे फ्लावर लग गया, टिप पे फ्लावर लगने की वजह से ये क्या हो गया बेटा, टर्मिनेट हो गया, और टर्मिनेट होने के बाद इसके ऊपर लोअर साइड में ओनली 1 फ्लावर निकले, ओनली 1 फ्लावर निकले, तो इसको बोलते हैं मोनोकेशियल। जैसे इसके बेसल पार्ट से ओनली 1 निकला, अब ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, इसके बेसल पार्ट से फिर 1 निकले, इसके बेसल पार्ट से फिर 1 निकले, इसके बेसल पार्ट से फिर 1 निकले, तो इसको ईच टाइम जो टर्मिनेशन कर रहा है पेडंकल को, उसके ऊपर 1 फ्लावर ही निकल रहा है उसके लोअर पार्ट से, तो उसको बोलते हैं यूनिकेशियल या यूनिपेरस टाइप। इसमें ये सिचुएशन भी आ सकती है और इसमें ये सिचुएशन भी आ सकती है कि ये आपके टर्मिनेट हो गया, इस पे जो लोअर साइड से फ्लावर निकला वो बेटा इस टाइप से इधर निकला, मान लो लेफ्ट साइड से निकला 1 फ्लावर, 1 ही निकलेगा क्योंकि यूनिपेरस है। अब इस पे जो नेक्स्ट निकलेगा वो इसके पहले मान लो राइट साइड से निकल रहा था, तो इसके जो निकलेगा वो लेफ्ट साइड से निकलेगा,
फिर इस पे जो निकलेगा वो राइट साइड से निकलेगा ईच टाइम वन, बट वो इस टाइप से लेफ्ट राइट अलग अलग डायरेक्शन में निकले। तो इस सिचुएशन में यानी यूनिपेरस के अंदर आप लोगों को टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जो है वो मिलते हैं, या तो ये सिचुएशन मिलेगी या फिर ये मिलेगी। इस वाली कंडीशन को आप बोलते हैं हेलिकोइड और इसको बोलते हैं स्कॉर्पोइड, यानी ये इस टाइप से तिरछा ग्रो करेगा और ये जो स्कॉर्पोइड टाइप से ग्रो करने वाला है। उसके बाद बाईपेरस वाले में देखें क्या डिफरेंस मिलेगा। इसमें वही मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर से टर्मिनेट हो जाएगी, बट इसके लोअर पार्ट से ईच टाइम 2 फ्लावर्स एक साथ निकलेंगे। देखो इसके लोअर से 2 निकले, अब इन ये भी टर्मिनेट हो गया तो इसके लोअर पार्ट से भी एक साथ कितने निकलेंगे बेटा, 2 निकलेंगे। तो इसको बोलते हैं बाईपेरस। और यदि ऐसी सिचुएशन में मोर देन 2 निकले तो उसको आप क्या बोल देते हैं, मल्टी केशियल बोल देते हैं। जैसे मान लो मैं इसी पे बाई केशियल वाले के साथ में मल्टी केशियल वाला ड्रॉ कर देता हूँ, ये टर्मिनेशन हो गया, इस पे 1 2 3 4 एक साथ इतने निकल गए। अब ईच के यहाँ से निकलेंगे उसमें भी 1 2 3 4 खूब सारे निकले, तो उसको आप बोलते हैं मल्टी केशियल टाइप का। तो ये साइमोज जो है वो 3 टाइप का होता है, यूनिकेशियल, बाईकेशियल और मल्टीकेशियल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मेन स्लाइड पे चलते हैं बेटा। देखो बेटा यूनिपेरस या फिर मोनोकेशियल वाले में एक तो हेलिकोइड कंडीशन है, दूसरी स्कॉर्पोइड है। ये स्कॉर्पोइड कंडीशन को बता रहा है, ये किसको बता रहा है, ईच टाइम एक ही साइड से फ्लावर निकल रहे हैं तो हेलिकोइड, और फर्स्ट टाइम लेफ्ट से निकला फिर राइट से फिर लेफ्ट से फिर राइट से, तो इसको बोलते हैं स्कॉर्पोइड। इसी टाइप से सेकंड बाईपेरस वाले की कंडीशन देखें तो बाईपेरस में डायग्रामेटिकली देखें, टर्मिनेट हो गया, एक साथ 2 फ्लावर्स निकले, ये टर्मिनेट हो गया तो एक साथ 2 निकल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बाईपेरस। एग्जाम्पल है बोगनविलिया और जैस्मिन के अंदर। और इसी टाइप से मल्टीकेशियल वाले का एग्जाम्पल देखें आप लोग तो कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटा। और मल्टीकेशियल वाले में ये टर्मिनेट हो गया फर्स्ट फ्लावर, उसके बाद इस पे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स निकल रहा है, एक साथ 4 निकल रहे हैं, इसके ऊपर फिर से ग्रुप निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं आप मल्टीकेशियल टाइप के। तो ये आपके साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है वो भी कंप्लीट होता है। इसके अलावा बेटा स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो थर्ड टाइप का है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी हो गई, इसलिए उसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।